यह वीडियो कॉलेज में पैसे कैसे कमाएं, पार्ट टाइम काम कैसे करें और पढ़ाई के साथ पैसे कैसे कमाएं बहुत पॉपुलर है। हर दिन लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं। आज का वीडियो मिस न करें, जिसके लिए भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं। इसमें मैं आपको कॉलेज स्टूडेंट के तौर पर पैसे कमाना शुरू करने के 10 तरीके दिखाऊंगा। अगर आप में से किसी ने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात की थी जिन्हें आप आजमा सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग पूछते हैं, भाई पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पहले हाथ में पैसे होने चाहिए। आप अपने 20s में अपने पैसे बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी भी कॉलेज में हैं तो हम कैसे गुजारा करेंगे? यह वीडियो देखने के बाद मैं नहीं चाहता कि कोई कहे हम अभी भी जवान हैं, हमें पैसे कमाना नहीं आता। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इन 10 इनकम सोर्स में से कोई एक भी आजमाते हैं तो आप बहुत कम उम्र में अच्छा पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई कहे हम अभी भी जवान हैं, हमें पैसे कमाना नहीं आता। इसके अलावा हमारे चैनल पर आप जैसे बहुत सारे यंग स्टूडेंट हैं। इस वजह से मुझसे एक फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा जाता रहा जहां वे ऑडियो बुक और दूसरा कंटेंट सुन सकें। मुझे पता है कि पहले साल में किसी के पास सच में पैसे नहीं होते, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। कुछ के पास पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, जबकि दूसरों के पास बस फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्री प्लेटफॉर्म पर आसानी से ऑडियो बुक कैसे सुने। इसके अलावा जो लोग सोच रहे हैं मैं जवान हूं, मैं पैसे कहां से कमाऊंगा, मैं ये तब से कर रहा हूं जब मैं 17 साल का था। मैं आपको बताता हूं पिछले 6 से 7 सालों में अलग अलग जॉब्स ट्राई करके मैंने प्रोफेशनली काम करते हुए जो कुछ भी सीखा है वह कुछ ऐसा है जो आप कॉलेज में नहीं सीख पाएंगे। भले ही मैंने कंप्यूटर साइंस में कंसंट्रेशन के साथ इंजीनियरिंग में डिग्री ली है, लेकिन असल दुनिया में मुझे जो काम का अनुभव मिला है वह मुझे कॉलेज में कभी नहीं सिखाया गया। आज मैं बिजनेस के बारे में जो कुछ भी जानता हूं वह मैंने दूसरों को देखकर और अपनी गलतियां करके सीखा है। इस वजह से मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सलाह देता हूं कि वे जल्द से जल्द पैसा कमाना शुरू कर दें। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप फुल टाइम काम करते हैं लेकिन फिर भी दिन में 2 से 4 घंटे खाली रहते हैं तो उनका पूरा इस्तेमाल करें। टाइम मैनेजमेंट, जिम्मेदारी और पैसे की वैल्यू सीखने का एकमात्र तरीका काम करना है। इसलिए इस वीडियो पर तुरंत लाइक बटन दबाइए, क्योंकि इसे लाइक करने से वीडियो सेव हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम पैसे कमाने के हर तरीके के फायदे और नुकसान को अलग अलग देखेंगे। एक ई बुक पहला और सबसे आसान तरीका है। हाँ, मैंने यही कहा। हाँ, ये हर स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट और होमवर्क से पैसे कमाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। वैसे भी क्योंकि आप लोग नहीं, अगर आप उन्हें करते भी हैं तो कम से कम अपनी लिखने की स्किल्स का इस्तेमाल करें और कुछ पैसे कमाएं। आप अपनी ई बुक को कई प्लेटफॉर्म पर फ्री में पब्लिश कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं, भाई मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक ठीक से पैराग्राफ भी नहीं लिखा, मैं एक बड़ी ई बुक कैसे लिखूंगा? और आप सही होंगे। एक किताब बनाने के लिए आप चैट जीपीटी और कई दूसरे ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस एक सब्जेक्ट चुनना है। आप सचमुच किसी भी चीज पर ई बुक लिख सकते हैं, चाहे वह फिटनेस हो, कुकिंग हो या प्रोग्रामिंग हो, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा पैशनेट हैं। उसके बाद आप किसी भी टूल में एक प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं और किताब के चैप्टर और आउटलाइन बना सकते हैं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि बहुत से लोग यही काम कर रहे हैं और बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। एक बार जब आप एक किताब लिख लेते हैं तो आपको बस इसे सबके साथ शेयर करना होता है। आप इन किताबों पर पैसे के लिए एडवर्टाइज भी कर सकते हैं और किसी भी जगह से कस्टमर से बात कर सकते हैं। आप एक फ्रीलांसर के तौर पर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल अपने शेड्यूल के हिसाब से डिलीवरी टाइम को एडजस्ट करके कर सकते हैं। इन सभी स्किल्स की मार्केट में बहुत डिमांड है। अगर आपके पास पैसे के लिए, मैं सलाह दूंगा कि कोई भी ऑनलाइन कोर्स करें और उससे सीखें। और अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तो बस 3 दिन तक लगातार YouTube पर वीडियो देखकर प्रैक्टिस करें। एक सवाल, क्या वीडियो एडिट करना, थंबनेल बनाना या ब्लॉग लिखना सच में इतना मुश्किल है? हम क्रिएटर्स ये सब जादू से जानकर पैदा नहीं हुए थे। हमें इनमें से किसी चीज की कमी भी नहीं थी, हमने बस वही तरीका अपनाया। मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे। YouTube ही वो जगह थी जहां मैंने चीजें सीखी। सीखने की इच्छा सबसे जरूरी चीज है। अगर आप में वो है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। मेरे जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को इन स्किल्स की सच में जरूरत होती है। पहले मैं सब कुछ खुद करता था, लेकिन कुछ समय बाद कंटेंट शूटिंग में बहुत ज्यादा समय लगने लगा। लेकिन अगर आप पर्दे के पीछे काम करना पसंद करते हैं और थोड़े कैमरा शर्मीले हैं तो नतीजतन बैक एंड प्रोसेस के तौर पर कंटेंट बनाना आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है।
इसके अलावा यह बिना किसी शक के उन लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है जो कैमरे के सामने काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये कई मौके देता है। आप अपनी पसंद की किसी भी चीज पर कंटेंट बना सकते हैं। ब्लॉगिंग, एनिमेशन, सेल्फ हेल्प, एंटरटेनमेंट, कुकिंग, प्रोडक्ट रिव्यू, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, योगा, जिम, आप जो भी कहें, ऐसे बहुत सारे नीश हैं जिनमें आप कंटेंट बना सकते हैं। मेरी सलाह है कि एक आम नीश से शुरू करें जो बार बार अपलोड करना शुरू करें और धीरे धीरे अपनी ऑडियंस बढ़ाएं, क्योंकि वहां बड़ी व्यूअरशिप है। साथ ही अगर आपको कंटेंट बनाना नहीं आता है तो आपको पहले दूसरे लोगों को कॉपी करना सीखना होगा। कॉपी करने का किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे बोलना नहीं आता तो मैं वैभव भाई की स्पीच की नकल कर सकता हूँ। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार शुरू किया था तो मैंने दूसरे क्रिएटर्स की भी कॉपी की थी। आखिरकार मैंने इस तरह से बार बार वीडियो अपलोड करके अपना खुद का स्टाइल डेवलप कर लिया। तो इसमें बस थोड़ा समय और मेहनत लगती है और थोड़े ही समय में आप नई चीजें सीखना शुरू कर देंगे और अपना खुद का स्टाइल बना लेंगे। साथ ही अगर आप बैक एंड या कैमरे के सामने काम नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बढ़िया ऑप्शन बताता हूँ। लोग इंस्टाग्राम पर हर दिन 1 मिलियन से 5 मिलियन यूरो तक कमा रहे हैं, इसलिए मॉम पेज भी आपको पसंद आ सकते हैं। छठे पॉइंट पर आते हैं जो है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपका सोशल मीडिया पेज भी ठीक ठाक है तो ब्रांड्स के साथ एफिलिएट मार्केटिंग आसान है। आप दूसरे लोगों के साथ काम करके और अपने डिस्क्रिप्शन में उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिंक डालकर पैसे कमा सकते हैं। आप 5 से 10% कमीशन मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत 1000 येन है तो आप 50 से 100 येन कमा सकते हैं। अगर आप 10 से 20 प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए एफिलिएट लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप आसानी से 1 मिलियन से 2 मिलियन येन तक कमा सकते हैं। आपको बस दोनों तरफ से जुड़ना है। यहाँ आप लेखक के नजरिए से भी काम कर सकते हैं। अगर आप ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो आपको स्टाइपेंड या महीने की सैलरी मिल सकती है। हालांकि क्रिएटर की तरफ से काम करने का सबसे बड़ा फायदा है। अब इसे कैसे लागू किया जाता है? एक मैनेजर के तौर पर आपका काम ब्रांड से बात करना, क्रिएटर जो रेट चाहता है उस पर बातचीत करना, डील लाना, और जब भी कोई ब्रांड किसी क्रिएटर से संपर्क करता है या किसी क्रिएटर को ब्रांड डील मिलती है तो उसे पूरा करना है। आमतौर पर मैनेजर इसके लिए लगभग 10 से 20% चार्ज करते हैं। अगर आप किसी क्रिएटर को 10,000 की डील दिलाने की कोशिश करते हैं तो आपको शायद इससे लगभग 1000 मिलेंगे। या फिर आप ये आइडिया उन क्रिएटर्स को दे सकते हैं जिनके 2 मिलियन से कम फॉलोअर्स या कम सब्सक्राइबर हैं। उन्हें ईमेल या डीएम भेजकर। हैकाथॉन और कोडिंग कंपटीशन 8वें नंबर पर हैं। अगर आप मेरी तरह बड़े सपने देखने वाले हैं तो यह आपके लिए है। हर साल बहुत सी बड़ी कंपनियां बड़े कैश प्राइज के साथ कोडिंग कंपटीशन करती हैं। आपको बस कुछ ऑनलाइन कोडिंग कोर्स पूरे करने होंगे। यह सच में आपकी पढ़ाई और भविष्य में नौकरी की संभावनाओं में आपकी बहुत मदद करेगा, चाहे आप खुद से कोडिंग सीखना चाहें या इन कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहें। अगर आप जीतते नहीं भी हैं तो भी आप इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे जो प्लेसमेंट के दौरान आपकी बहुत मदद करेगा। आजकल कंपनियां इस बात में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं कि आपने कितने प्रोजेक्ट पूरे किए हैं और आपने कितने कंपटीशन में हिस्सा लिया है, न कि आपका CGPA कितना ज्यादा है। जब वे आपको नौकरी देते हैं तो वे इन बातों पर ध्यान देते हैं। इसीलिए अगर अभी नहीं तो यह पक्का एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आपको भविष्य में बहुत पैसा जरूर मिलेगा। 9वें नंबर पर बहुत दिलचस्पी है। इसे डोमेन फ्लिपिंग कहते हैं। फ्लिपिंग तब होती है जब आप कोई चीज सस्ती खरीदते हैं और उसे ज्यादा कीमत पर बेचते हैं और अंतर से मुनाफा कमाते हैं। मैं आपको डोमेन फ्लिपिंग का एक दिलचस्प उदाहरण देता हूं। कुछ दिन पहले विराट कोहली और अनुष्का ने अनाउंस किया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम अक्षर कोहली रखा है और कुछ ही घंटों में अक्षर कोहली नाम से 100 से ज्यादा पेज खुल गए। अब अगर किसी ने उस समय aksharkohli.com डोमेन नेम खरीदा होता तो अब उसकी कीमत लाखों डॉलर होती। आपको बस इस बात पर नजर रखनी है कि मार्केट में क्या हॉट है, क्योंकि देर सवेर इसका डोमेन नेम डिमांड में आएगा। बस उन डोमेन नेम को अपने नाम से रजिस्टर करना है। कीमत बढ़ने पर आप उन्हें किसी को भी बेचने के लिए आजाद हैं। आप इन वेबसाइट पर डोमेन नेम खरीद और बेच सकते हैं। इसके अलावा 10वें नंबर पर एक युवा स्टार्टअप काम कर रहा है। हालांकि आपको शुरू में 2 से 3 महीने के लिए बिना पेमेंट वाली इंटर्नशिप पूरी करनी पड़ सकती है, लेकिन यहां अपनी स्किल्स को बेहतर बनाकर आप शुरुआती स्टेज के स्टार्टअप में काम करने से आपको कीमती बिजनेस नॉलेज भी मिलेगी, जैसे कस्टमर फीडबैक का महत्व और असरदार लोगों के मैनेजमेंट की खासियतें। आप उस इंटर्नशिप को नौकरी में बदल सकते हैं। इन सभी स्किल्स के होने से आपकी नौकरी की संभावनाओं को बहुत फायदा होगा।
इसलिए शुरू में बिना पेमेंट वाली इंटर्नशिप स्वीकार करने में हिचकिचाएं नहीं। साथ ही उस इंटर्नशिप को अपना सब कुछ देना याद रखें। आप अपने काम के लिए चार्ज करना शुरू कर सकते हैं और जब दूसरी तरफ वाले को आपकी वैल्यू का एहसास हो जाए तो अगले महीने से कॉन्फिडेंस के साथ पेमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह ये पैसे कमाने के 10 तरीके थे। इनमें से कुछ स्ट्रैटेजी जैसे ई बुक्स, फ्रीलांसिंग, होमवर्क हेल्प और पेड टास्क आपको तुरंत पैसे कमाना शुरू करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और रास्ते भी हैं जिनसे कुछ समय बीतने के बाद आपकी कमाई शुरू में शुरू होगी। हालांकि अगर आप इसे बड़े नजरिए से देखें तो आप पहले नई चीजें सीखकर और नई चीजें ट्राई करके खुद को अपस्किल करेंगे। दूसरा, आपको इस अनुभव से अपने करियर में बाद में फायदा होगा। तीसरा, आप एक डिसिप्लिन्ड जिंदगी जीएंगे क्योंकि आपको पता होगा कि घर की जिंदगी को मैनेज करते हुए अपने कॉलेज का काम और असाइनमेंट पूरे करना कितना जरूरी है। अगर आप काम पर वापस जाना चाहते हैं तो हसलर माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो सच में आपको डेवलप करने में मदद करती है। सिर्फ एक चीज से पैसे कमाने की कोशिश करने के बजाय कुछ अलग चीजें आजमाएं। उसके बाद वही करें जो आपको पसंद है और जिससे आपको सच में पैसे मिलते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। आखिर में मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि कुक AA डाउनलोड करें और 7 दिन के फ्री ट्रायल का फायदा उठाएं। ऑडियो बुक 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ भी सुनने लायक है। अगर इस वीडियो से आपकी जिंदगी थोड़ी भी बेहतर हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह सच में हमें आपके लिए इसी तरह के और वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करता है। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक इंस्पायर करते रहें।